हेलो दोस्तों, मैं आपको यूपी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन बताना चाहता हूं जो एग्ज़ाम में अक्सर पूछे जाते हैं। आपको पसंद आएंगे और देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो यूपी स्पेशल, तो यूपी का गठन की बात आती है सबसे पहले। तो यूपी का गठन जो हुआ था 1 नवंबर 1956 को हुआ था। 1 नवंबर 1956 को यूपी का गठन हुआ था। और यूपी के विभाजन की बात आती है, विभाजन, तो विभाजन जो इसका हुआ था वो 9 नवंबर सन 2000 को हुआ था। जैसा कि आप जानते हैं 9 नवंबर में इसके विभाजन में उत्तराखंड एक नया राज्य बना था। और उसी समय एमपी से काटकर छत्तीसगढ़, जो कि 1 नवंबर सन 2000 को बना था। और 15 नवंबर सन 2000 को बिहार से झारखंड बना था। तो हम आगे चलते हैं। यूपी में विधानसभा सीटें, जिससे हम लोग आगे चलते हैं, विधानसभा सीटों के बारे में बात करते हैं। यूपी में विधानसभा सीटों की संख्या 403+1। और जब यूपी और उत्तराखंड साथ में थे, जब यूके बनने से, मतलब उत्तराखंड बनने से पहले सीटों की संख्या थी 425, जो है 425 थी। और इस समय जो वर्तमान में ये विधानसभा के अध्यक्ष हैं, ये अक्सर ये करंट का क्वेश्चन है, विधानसभा के वर्तमान अध्यक्ष। तो जो यूपी विधानसभा के वर्तमान अध्यक्ष हैं वो इस समय हैं हृदय नारायण दीक्षित। ये यूपी में इस समय वर्तमान में अध्यक्ष हैं, यूपी विधानसभा के वर्तमान अध्यक्ष। और हम अब ये तो विधानसभा की बात हो गई, अब विधान परिषद की बात करते हैं। तो यूपी विधानसभा की बात हो गई, विधान परिषद की बात करते हैं। यूपी विधान परिषद में सीटों की संख्या 100 है। और वही बात करते हैं उत्तराखंड बनने से पहले। तो उत्तराखंड बनने से पहले 108 थी। और जो विधान परिषद है, इसका गठन, तो विधान परिषद का गठन, इसका गठन 1937 में हुआ था। और इसके जो फर्स्ट अध्यक्ष थे, फर्स्ट चेयरमैन थे वो थे चंद्रभान। और जो इस समय वर्तमान में कौन है, वर्तमान में आपके हैं रमेश यादव। अब दोस्तों आप लोग सोच रहे होंगे कि गठन तो 1 नवंबर 1956 को हुआ और विधान परिषद की स्थापना 1937 में हो गई। तो दोस्तों ऐसा नहीं है कि यूपी की स्थापना जब हुई तो उससे पहले यूपी नहीं था, उससे पहले भी यूपी था। और यूपी का नाम उस समय दो नामों से जाना जाता है, एक संयुक्त प्रांत, और आपका जो ब्रिटिश काल में इसको दिया गया था नाम यूनाइटेड प्रोविंस। तो उस समय यूनाइटेड प्रोविंस बोला गया था इसको ब्रिटिश काल में। तो इसलिए पहले भी यूपी था और बाद में भी यूपी रहा है, लेकिन बस बाद में इसका नाम जो है पंजीकृत हो गया था। तो और जब यूपी उत्तराखंड सेम थे, तो यूपी और जो उत्तराखंड था उसके एक साथ सीएम बनने वाले व्यक्ति, बहुत फेमस नाम है, एनडी तिवारी। इनको कहते हैं नारायण दत्त तिवारी। तो नारायण दत्त तिवारी लिख देते हैं, दत्त तिवारी। ये बहुत क्वेश्चन आता है पेपर में। और जैसे यूपी की, अब हम आगे चलते हैं। तो यूपी की राजकीय भाषा आप सभी जानते हैं, हिंदी राजकीय भाषा।
हिंदी सभी जानते हैं। और 14 सितंबर 1949, तो 14 सितंबर 1949 को राजकीय भाषा हिंदी। और उर्दू की बात करते हैं तो उर्दू भी यहीं हम लिख लेते हैं। ये 1989 में इसको घोषित किया गया था कि उर्दू जो होगी यूपी की राजकीय भाषा उर्दू बोली जाएगी। हिंदी भी रहेगी और वो भी रहेगी, उर्दू भी रहेगी। और जैसे यूपी, अब भारत की बात करते हैं तो भारत में 10 राज्य ऐसे हैं जो हिंदी बोलते हैं। भारत के 10 राज्य जहाँ हिंदी बोली जाती है। तो भारत के 10 राज्य। अब आप 6 राज्य तो आपको सिंपल है, याद कर लेंगे। बाकी आपको 3 राज्य आपको अपने अलग से याद करने पड़ेंगे, जैसे दिल्ली, हरियाणा और राजस्थान। ये आपको अलग से याद करने पड़ेंगे। बाकी आप लोग जैसे आप सबसे पहले हुआ था 1 नवंबर सन 2000 को, तो ये आपका एमपी से छत्तीसगढ़, तो जैसे एमपी छत्तीसगढ़ 2 ये हो गए। और आपका फिर हुआ 9 नवंबर सन 2000, ये हुआ यूपी से उत्तराखंड। और 15 नवंबर सन 2000 ये आपका बिहार, झारखंड। तो ये 6 तो आपके हो ही गए, 6 तो आपको याद ही हैं। बस आपको 3 याद रखने हैं, दिल्ली, राजस्थान और हरियाणा। दिल्ली, राजस्थान और हरियाणा, और एक हिमाचल प्रदेश, हिमाचल। तो जैसा कि आप लोग ये 3 तो सभी को याद रहते हैं और बाकी ये 4 और हैं वो आप लोग याद कर लीजिएगा। अब हम लोग करते हैं राजकीय चिन्ह के बारे में। तो राजकीय चिन्ह के बारे में हम पढ़ते हैं। तो राजकीय चिन्ह आ गया। जैसे वृक्ष की बात करें तो आ जाएगा अशोक, और फूल पलाशा, इसी को हम टेसू भी कहते हैं। आपका पक्षी तो सारस, मिठाई जलेबी भारत की भी है। पशु बारहसिंगा। खेल तो हॉकी है, जो भारत का वो यहीं का भी है, खेल हॉकी। अब एक राजकीय चिन्ह होता है, राजकीय चिन्ह होता है। तो राजकीय चिन्ह में अगर आप राजकीय चिन्ह की बात करते हैं, राजकीय चिन्ह तो 2 मछली और तीर एक वृत्त के अंदर, 2 मछली और तीर एक वृत्त के अंदर। तो ये जो राजकीय चिन्ह लिया गया था ये 1938 में लिया गया था, 38 में लिया गया था। तो ये राजकीय चिन्ह 1938 में लिया गया था। और एक छोटा सा आपको एक बात और बता दें कि यूपी में एनसीआर में जो शामिल राज्य हैं वो 8 हैं। और जब 69 अमेंडमेंट आया था, संशोधन 1989 में, तो उसमें दिल्ली को भी ऐड कर दिया गया था, दिल्ली को जोड़ा गया। और एक चीज़ आपको छोटी सी और बताना चाहते हैं कि यूपी के राज्यपाल, जब क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि यूपी के पहले राज्यपाल, तो यूपी के पहले राज्यपाल जो थे वो विधु भूषण मलिक थे। और ये अस्थायी थे, कुछ दिनों के लिए बनाए गए थे। और जो परमानेंट थे, लिख दें परमानेंट, तो परमानेंट थे वो थे होरम सजी फिरोशन मोदी, ये जो थे।
ये परमानेंट, ये कुछ दिनों के लिए बनाए गए थे और ये एक आपके परमानेंट बनाए गए थे। तो आपको हम यही बताना चाहते हैं कि यूपी जो है, यूपी से वैसे क्वेश्चन तो बहुत हैं, पर अभी फ़िलहाल इतना ही रखते हैं कि वीडियो बड़ी बन रही है। बाकी के अगले वीडियो में और आपको हम बता देंगे। धन्यवाद।